देखिए मैं तुमसे ये कहता हूँ हाँ जी अपने प्रेमियों से प्यार रखो, हाँ अपने प्रेमियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया बढ़िया बात बोली। अपने बेड़ियों से नफरत करो और जो आपके खिलाफ बोलते हैं उसके हाथ पे तोड़कर पटक दो। मन की बातें हम निकाल जाते हैं, सही बात है। मजा करो है ना। अपने बेरियों के पास जाकर क्या करो, क्या करो, प्रेम करो, क्योंकि वो शब्द थोड़ा सा मिलता जुलता है इसलिए थोड़ा सा स्लिप मार देते हैं। अपने बेरियों से, अपने खिलाफ सोचने वालों से, अपने उस हर वो लोगों के पास जाना है तुम्हें और उनके पास जाकर कहना है भाई बहन मैं तुझसे प्रेम करता हूं। कहीं बोलेगा क्या? असंभव बात है मसीहियों के लिए, लेकिन नीरज ब्रदर असंभव बात है। अरे मैं यस अपने प्रेरियों के पास जाकर उनसे मिलकर मैं बोलूंगा भाई मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आप मुझसे प्यार करते हो, है ना। आप मुझसे प्यार करते हो और वो बेरी आपको देखकर बड़ा मतलब ये पागल तो नहीं, ये पागल तो नहीं है करके सोचेगा। क्यों सोचेगा बताइए, क्यों सोचेगा करके बताइए। मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इससे नफरत करता हूं, मैं इसकी बुराई करता हूं, मैं इसके साथ बुरा करता हूं, मैं इसके बारे में बुरा सोचता हूं, हर बातें मैं इसके खिलाफ करता हूं, उसके बाद भी ये बंदा आकर मुझसे कहता है कि भाई मैं तुझसे प्रेम करता हूं, बहन मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि तेरे इस प्यार के कारण मैं प्रेम करना सीख गया। हालेलुया। उसके आगे क्या लिखा है? इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, हाँ क्योंकि वे भले और बुरे दोनों का अपना सूर्य उदय करता है। हालेलुया। बुरे और अच्छे कामों के लिए परमेश्वर क्या करता है? सूर्य उदय करता है। सूर्य यूं ही नहीं आपके ऊपर उदय होंगे, क्योंकि आपके अंदर से वो बुराइयों को हम निकालना है, हमें अपने आप को इस्तेमाल करना है। दो प्रकार का इस्तेमाल करने का बात हुआ है, अच्छे कामों में और बुरे कामों में। हम अगर बुरे काम कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, यीशु के नाम से हमें परमेश्वर को अपने आप में लाना है और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाकर प्रार्थना करने की परमेश्वर मेरे अंदर से वो सब बुराइयां तू निकाल दे और मैं तेरे लिए इस्तेमाल होने पाऊं। जब मैं लोगों से बात करूं, जब मैं लोगों से मिलूं, आपका आनंद मैं लोगों तक पहुंचाने वाले होने पाऊं। हालेलुया। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है ना। मिट्टी अपने आप को किसके हाथों में सौंपता है? कुम्हार के हाथों में। सौंपते नहीं। तब वो कुम्हार उसे बड़े प्यार से उठाकर लाकर उस चरखे में रखकर उसको एक नया शेप देता है और कहता है कि देख तुझे बेचकर मैं पैसा कमाऊंगा। वो भी कितना ना अलग प्रकार का सोच है। परमेश्वर ने वैसे दया से हमें मिट्टी सानकर हमें बनाया, एक पात्र बनाया, एक बर्तन बनाया और मसीह कहता है कि देख मैंने तुझे बड़े प्रेम से, बड़े करुणा के साथ बनाया है। वही प्रेम और वो करुणा तेरे अंदर रहने पाए और वही प्रेम तू आपस में एक दूसरे को बांटता हुआ चल, क्योंकि मसीह ने अपना प्रेम हमारे अंदर डाला है। जब मसीह ने परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला है तो हमारे अंदर वो नफरत कभी रहना नहीं चाहिए, है ना। मैं अगर कहूं तो मैंने कभी किसी से नफरत नहीं किया आज तक। मेरा बेरियों से भी मैंने प्यार ही किया है। कभी मैंने उनका बुरा नहीं चाहा, कभी मैंने उनके साथ बुरा बोला नहीं। बुरा कर बुरा बोलकर हमें क्या मिलेगा? मेरे तो कुछ नहीं। लेकिन वचन कहता है यू हैव टू स्टे, तुम्हें रुकना है और समय मिलेगा, सब कुछ तेरे पक्ष में हो जाएगा। तेरे विरोधी भी तेरे पास आकर तुझसे प्रेम से बात करेंगे। और ये चीज मैंने अपने आंखों में देखा भी है। हमें कभी खिलाफ करने वालों के साथ कभी खिलाफ नहीं करना है, उनके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। पहली बात, परमेश्वर मुझे मेरे बैरियों के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर, ताकि उनको एक नया अनुभव आ जाए। हमारे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तुम उनको बदल दे, उनके सोच को बदल दे, उनके विचार को बदल दे, ताकि वे भी आपके काम के लिए उपयोग में लाने वाले होने पाए। हालेलुया। आप एक बर्तन के समान हो। आप जो अपने आप में भरोगे वही आखिर में बढ़ता जाएगा। मेंढक देखा सबने? मेंढक इसके घर के सामने, सबके घर में मेंढक होंगे।
एक बार एक मेंढक चलते 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 उछलते उछलते अचानक एक गड्ढे के अंदर गिर गया। एक मेंढक गड्ढे के अंदर गिर गया और एक मेंढक अगर गड्ढे के अंदर गिरने के बाद वो कहीं वापस नहीं आता, क्योंकि वो सोचता कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरा ठिकाना है, और वो उस मेंढक वही पड़े पड़े के अपना जीवन बिताता है। और एक मेंढक जब गड्ढे में गिरता है, कुएं में गिर जाता है या गड्ढे में गिर जाता है, और उसके साथ ही आता है, अरे वाह तू गड्ढे में गिर गया, बहुत बढ़िया, तू तो गिर गया, अब तू वहां से नहीं आएगा, तू वहीं पड़ रहे, तू वहीं पड़ रहे, तू वहीं पड़ रहे, तू वहीं पड़ रहे। उसका हाथ ऐसा मारा था, वहीं पड़ रहे, तेरा पिता भी यही गिरा था, तेरा माता भी यही गिरा था, तेरा पूरा परिवार यही गिरा हुआ है, ऐसा 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 बोल बोल के चारों तरफ का मेंढक ने उसको क्या कर दिया, उकसा रहा है। और मेंढक ऊपर देख रहा है और वो उछल रहा है ऊपर आने के लिए, ऊपर आने के लिए, ऊपर आने के लिए, कूदते 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 कूदते, और वो ऊपर खड़े हुए लोग हैं उसको निराश कर रहा है, उछल जा, पड़े रहे, तू वहीं पड़े रहेगा, तू वहीं पड़े रहेगा, तेरा अंत वहीं होने वाला है। और वो नीचे पड़ा हुआ मेंढक देखता है ऊपर की ओर, देख मेरा साथी मुझे ऊपर बुला रहा है, ऊपर बुला रहा है, ऊपर बुला रहा है। और अंत में वो कोशिश करते करते वो मेंढक ऐसा एक जंप मारता है, उस गड्ढे में से ऊपर आकर बैठ जाता है। और जो नीचे पढ़ रहे कर बोल रहे थे ना, उसे ये कैसा ऊपर आ गया। और आखिरी में उसको से एक मेंढक पूछता है, भाई तू उस गड्ढे में से कैसा कूद कर ऊपर आ गया। आखिरी में जो मेंढक गड्ढे में था ना, वो बहरा था। वो गड्ढा क्या था, बहरा था। ऊपर खड़े हुए मेंढक लोग क्या बोल रहे उसको सुनाई नहीं दिया। तेरा जिंदगी वही होगा, तू ही मरेगा, तेरा पूरा खानदान वहां मरा, ऐसा 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 ऐसा, मतलब उसका हाथ अब ऐसा बोल रहा है, मेंढक ऐसा बोल रहा है। तो नीचे वाला मेंढक क्या बोला, ये सब मुझे बुला रहे थे, कितना प्यार कर रहे हैं मुझसे, कितना प्यार कर रहा है मुझे, नहीं ये मुझसे प्यार कर रहा है, मैं उछलूंगा, मैं और जाऊंगा, मैं अपने लोगों के पास जाकर मिलूंगा, नहीं तू वहीं पड़ रहे, तू वहीं पड़ रहे, नहीं मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, हालेलुया। अंत में एक मेंढक पूछता है, तू कैसा कूद कर ऊपर आया, तू कैसा कूद कर ऊपर आया। और वो मेंढक बोलता मैं सुन नहीं पा रहा। अरे बाप रे, मतलब वो केवल देख सकता था वो मेंढक, मेरे दोस्त लोग मुझे ऊपर बुला रहे हैं, मुझे उन्हें निराश नहीं करना है, मुझे जाना है। सोचिए, उन्होंने गलत इंटेंशन के साथ ऐसा ऐसा किया और उसने बोला मुझे ऊपर ऊपर आना है, और वो ऊपर कूदकर उसने अपना जान बचा लिया। सुना थोड़ा सा, है ना? कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे हो जाता है, हम किसी बातों में निराश हो जाते हैं, किसी बातों में हम परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे ऐसा तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तेरे ऐसा करने के कारण तूने ऐसा किया, तूने वैसा कर दिया, इसलिए तू ऐसा परेशान है। अय्यूब के जीवन में भी ऐसे ही परेशानी उसके दोस्त लोगों ने कहा, तेरे गलती के कारण तू आज राख के ऊपर बैठा हुआ है, तेरी गलती के कारण तेरे शरीर में फोड़े फुंसी हो रहे हैं। कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, दोस्तों ने नहीं किया, तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण। दोस्त अच्छा था, जब उसके बाद धन था, शोहरत था, सब कुछ था, जब सब कुछ छिन गया, दोस्त ने भी उसके ऊपर क्या कर दिया, दोषारोपण लगाने की कोशिश किया। मेरे प्रिय मित्रों, दोस्त वही रहता है अपनी परेशानी में, अपनी उस हर वो मुसीबत में अपना साथ खड़ा है, वही एक सच्चा दोस्त रहता है। पैसा देखकर सब पीछे बोलेंगे, अरे बहुत पैसा है हमें सुमित के पास, इंजीनियर बनेगा, उसको भी अपना चर्च का मेंबर बनाता हूं, छोड़ूंगा नहीं अभी सुमित को, बड़ा होकर बड़ा पैसा कमाने वाला है, अच्छा मुर्गा है, अच्छा बकरा है, उसको पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं है उसको। गलत सोच के साथ हम किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं, नहीं। एक सच्चा दोस्त उसके हर वो परेशानियों में साथ देता है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। जीसस इज माय फ्रेंड, यीशु मेरा मित्र है, और मित्र मित्र से ही सब कुछ बातें कह सकता है। इसलिए मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, और परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का मन दे, और तू मुझे प्रार्थना करने के इस्तेमाल कर। हालेलुया, जब मैं प्रार्थना करूंगा मेरे लोग हर बातों से छुटकारा प्राप्त करने वाले होने पाए। इसलिए नीति वचन दूसरा अध्याय 24वां अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे। नीति वचन 24:17, जल्दी से। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना होना। आगे, जब वो ठोकर खाए
तेरा मन मगन नहीं होना, मैंने एक बार और बोला था आपसे। बहुत अच्छी बात, तेरे ऊपर ऐसा पढ़ना था ना, तेरी करनी के कारण तू ऐसा पढ़ रहा है। तेरे ऊपर ऐसा बीमारी इसलिए आई क्योंकि तूने उसके साथ बुरा किया, और मन कितना आनंदित है। लेकिन वो आनंद अपन सामने बता नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अपन क्या बोलते हैं, आप बोल लो वो कितना अच्छी बात होते नहीं वाला। देखिए वचन क्या कहते हैं, एक बार और पढ़ें। तेरा मन जब तेरा शत्रु गिर जाए, जब तेरा शत्रु गिर जाए, तब तू आनंदित ना हो, तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए, जब तेरे शत्रु ठोकर खाकर गिरे, तब तेरा मन मगन ना हो। तेरा मन मगन नहीं होना है। लेकिन क्या करना है हमें? हमें अपने शत्रु के पास जाकर, अगर वो ठोकर मारकर गिरता है, हमें उन्हें उठाकर खड़ा करना है। देख मेरे प्रिय मित्र, तू उठकर खड़ा हो जा। तू नीचे गिरकर यूं ही पड़े नहीं रहना है, लेकिन तुझे उठकर और चलना है। हालेलुया। हम भी ठोकर खा रहे थे, हमारे ऊपर हमारा शैतान हंस रहे थे, हमें उस गड्ढे में लाने के लिए हमारे पांव को ठोकर से हमें लेकर जा रहा था, लेकिन मसीह ने हमें उस ठोकर से बचाया है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। लेकिन क्या है, मनुष्य सबसे बड़ा बैरी मनुष्य ही है। लेकिन हम दोष शैतान को लगाते हैं, भैया तेरे कारण हमें सुमित है। कौन किसके साथ प्रेम करता है अपन को नहीं मालूम, हमें करता है या सुमित करता है, या दोनों मिलकर दीक्षा में बैरी है? नहीं मेरे प्रिय मित्रों, हम मसीह में एक है, और मसीह के प्रेम को लेकर मैं चलता हूं, और मसीह तू मुझे इस्तेमाल करता है। जब तू मुझे इस्तेमाल करेगा, मैं अद्भुत तरीके से क्या करूंगा? इस्तेमाल होऊंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल करो प्रभु जी, वचन पढ़ने के लिए मुझे इस्तेमाल करो प्रभु जी, मेरे तेरे सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल करो। इस्तेमाल परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने किया है, पुराने नियम से लेकर नया नियम तक परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने क्या किया है? इस्तेमाल किया है। क्यों किया? हमारे उद्धार के लिए। एस्तर रानी को परमेश्वर ने उस देश के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया है, और यीशु मसीह ने भी आकर अपने शिष्यों को इस्तेमाल किया। हर शिष्य क्या थे? मछुआरे थे। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं था, कोई कलेक्टर नहीं था, कोई एसपी नहीं था, कोई टीआई नहीं था, कोई विद्वान नहीं था, कोई पंडित नहीं था, सबके सब मच्छी पकड़ने वाले थे। और यीशु जाकर उनके पास जाता है, क्या तू मेरा पीछा होना चाहता है? क्या तू मसीह के लिए अपने आप को इस्तेमाल करवाना चाहते हो? सबने बोला हाँ 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 हाँ, और सब यीशु के पीछे हो लिए। फिर यीशु क्या कहता है? अब तक तू मछली पकड़ा करता था, लेकिन अब से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। अब तुम मछली पकड़ेगा नहीं, अब तुम मनुष्यों को पकड़कर उनको एक नया जीवन देगा। परमेश्वर के वचन को तू उन तक पहुंचाएगा। अब तेरा जीवन का कार्य ये है, तेरा जीवन का मकसद ये है मेरे प्रिय मित्रों। वो मछुआरे क्या सोचे? मेरा जिंदगी, परिवार का जिंदगी मछली पकड़कर ही गुजर जाएगा। आज हमारा उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी में आने का? हमारा उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी में जीने का? आपका उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर के उस महाकाम को प्रकट करना है मेरे प्रिय मित्रों। हम उसके उद्देश्य को ना भूलें। हम नौकरी करते हैं, सब कुछ सही है, आप नौकरी करते हो, सब कुछ सही है, वो परमेश्वर ने आपको दिया है। उसके बाद भी आपको कुछ कार्य परमेश्वर के लिए करना है, वो भी जरूरी है। हालेलुया। कितनी उत्तम बातें परमेश्वर ने यहाँ पर लेकर कहा है। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने एक उद्देश्य रखा था। वो उद्देश्य परमेश्वर ने उसके जीवन में बुढ़ापे में पूरा किया। जीवन भर चलता रहा, और अंत में परमेश्वर की वो बातें उसके ऊपर आती है, देख मैं असंभव काम को संभव में करने वाला हूं, तू इस देश का बड़ा पिता कहलाएगा। और अब्राहम कहता मुझे एक संतान तो दिया नहीं, और तू कहता है कि दुनिया में कई संतान देते। लेकिन परमेश्वर की उस बात को उसने विश्वास किया, तब उसके बुढ़ापे में परमेश्वर ने एक संतान दे दिया। संतान दे तो दिया, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा पहाड़ उसके सिर पर लाकर रख दिया। क्या था वो पहाड़? परमेश्वर अब्राहम को परख रहा था, क्या ये मुझसे किस कदर प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपना एक लौता पुत्र परमेश्वर ने हमें दे दिया, और मैं हर दुनिया को अपने एक लौता पुत्र देने जा रहा हूं। तब
सकता है कि नहीं कर सकता, परमेश्वर ने देखा। और परमेश्वर क्या कहता है, तुझे मैंने बालक दिया है, अब मेरा मनसा ये कि तू उसे ले जाकर, क्या लिखा है उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय निकाले, जेनेसिस चैप्टर 22, जल्दी जल्दी पढ़े, उत्पत्ति 22 पहला अध्याय। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ इस बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हाँ हे अब्राहम, हाँ उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करने चढ़ा। हालेलुया। उस मोरिया देश में जाकर, उस पहाड़ में चढ़कर, उस बेटे को जिसको मैंने तुझे दिया था, तेरा बुढ़ापे का सहारा था, उससे ले जाकर उसको वहां पर बलि कर दे। जब ये बातें अब्राहम ने सुना होगा, उसके मन की वो विडंबना को, उस मन की उस बातों को वो किस प्रकार हैंडल कर रहा होगा हम नहीं जानते, लेकिन उसने परमेश्वर के बातों को सुनकर असुरी नहीं किया, उसको माना और उस बालक को ले जाना शुरू कर दिया, तैयारी कर दिया। घरे लाता है, सब कुछ लाता है, लकड़ी छुरी सब कुछ उस घरे के ऊपर डाल देता है, और रात को जब उसकी पत्नी सोती रहती है, बेटे को लेकर, अपने दास को लेकर, उस बेटे को लेकर चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी को वो पूरा करना चाह रहा था। हालेलुया। रास्ते में बेटा उससे पूछता है, पिताजी हम तो होम बलि देने को जा रहे हैं, बलि देने को जा रहे हैं, लकड़ी है, मिट्टी का तेल है, चूरी है, सब कुछ है, लेकिन बलि के लिए मेमना कहां है? जब ये बातें बेटा अपना पिता से कर रहा होगा, तो पिता का मन किस कदर रो रहा होगा। आंसू नहीं निकल पा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका आत्मा दुखी है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बेटा परमेश्वर इसका उपाय करेगा, परमेश्वर वहां पर प्रबंध करेगा। परमेश्वर के ऊपर अब्राहम का विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जहां पर कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर वहां पर मेरे लिए अद्भुत कार्य पूरा करेगा। जब वो चलता जा रहा था, पहाड़ चढ़ते जा रहे थे, अब्राहम और बेटा यहां से चढ़ता हुआ जा रहा था, और अब्राहम अपने दासों से क्या कहता, तुम यही ठहरे रहो, मैं और बेटा जाकर बलि कर वापस आऊंगा। एक विश्वास अब्राहम ने ये लिखा, मैं जाकर बलि देकर मैं अकेला वापस आऊंगा। उसने कहा हम दो जा रहे हैं और हम ही वापस आएंगे। जब अब्राहम और बेटा यहां से चढ़ता हुआ जा रहा था, एक और से अब्राहम और बेटा चढ़ता है, दूसरे ओर से वो मेमना भी चढ़ता हुआ जा रहा था। परमेश्वर ने वो मेमने को यहां से चढ़ने की आज्ञा दिया, वो यहां से चढ़ते 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 और वो वहां से चढ़ते चढ़ते आता है, और अंत में वो स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उसे बलि देना देता है। और वहां पर परमेश्वर ने पहले से झाड़ी बनाकर रखा था, और वो झाड़ी में जाकर क्या है, मेमना फंस गया। और अंत में सब कुछ आप जानते हैं, जब अब्राहम छुरी देता है और मारने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, तब स्वर्ग से आवाज आती है, अब्राहम अपने हाथ को उस लड़के के ऊपर मत बढ़ाना, क्योंकि वो लड़के से मुझे बहुत काम करवाना है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और अंत में परमेश्वर ने उसे एक टाइटल दिया, क्या दिया, विश्वास का पिता। आज से तू विश्वास का पिता कहलाएगा, और तुझे लोग विश्वास के पिता के नाम से जानेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर के हम किस नाम से जाना जा रहे हैं, किस नाम से हम संबोधित होते हैं, किस नाम से हमें लोग कहते हैं कि ये बंदा विश्वासी है, ये परमेश्वर का भक्त है, ये परमेश्वर की बेटी है। हमें भी यही कहना है कि मेरे अंदर मसीह है, मैं मसीह के लिए क्या है, इस्तेमाल करूंगा। लॉर्ड यू जस्ट यूज मी, तेरी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर, मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल कर, मुझे लोगों का छुटकारे के लिए इस्तेमाल कर। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल अवश्य करेगा। हालेलुया। हम 2026 में कई निर्णयों को हम लेते हैं, हमारा एक निर्णय ये होने पाए, परमेश्वर तेरे वचन का प्रचार मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर करूंगा, जहां मैं नौकरी करता हूं वहां पर करूंगा।
कल मैं एक परिवार में गया, वहाँ एक हिंदू परिवार है, एक हिंदू परिवार आए, तो वहाँ सिस्टर जो परिवार के एक बहू से कहती है मुझे चर्च में आना जरूरी है, तुझे चर्च में आना है। और उसने कहा कि मैं चर्च में आऊंगी, जब मेरा पति आएगा हम साथ में चर्च में आएंगे। सोचिए, एक आत्मा बचाने का काम वो बहन कर रही है ना। वो बहन को परमेश्वर कितना आशीष देने वाला है हम नहीं जानते। परमेश्वर एक आत्मा को जब हम कलीसिया में जोड़ते हैं, स्वर्गराज में जोड़ते हैं, परमेश्वर कई हजारों गुना प्रतिफल उनको देता है जो लोगों को उस पाप से बचाकर परमेश्वर के कार्य के लिए जोड़ते हैं। मेरे प्रिय, हालेलुया। क्योंकि नाश होने वाले आत्माओं को बचाने का कार्य हमारे मेरे प्रिय परमेश्वर ने कार्य कर दिए हैं यीशु मसीह को भेजकर, और यीशु ने सारे काम कर दिया। और यीशु ने ये भी कहा मैंने जो काम किया है उससे बड़े बड़े काम तुम भी करोगे, है ना। लेकिन हमें करना है। जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे प्रार्थना के द्वारा आपको महिमा मिलने वाले मोले पाए। लेकिन क्या है, कई लोग ये कहते हैं मैंने प्रार्थना किया तो वो चंगा हो गया, मैंने प्रार्थना किया दुष्ट आत्मा निकल गई, मैंने ऊपर वाला बोलेगा तुझे किसने सामर्थ दिया, मुझे भूल गए। बच्चे को चॉकलेट मिलता है, देने वाले का नाम भूल जाते हैं, खा ले। हमको देने वाले से क्या मतलब, हमको चॉकलेट से मतलब है। लेकिन देने वाले को तो छोड़ो, बनाने वाले को हमने धन्यवाद दिया क्या? नहीं देते, हम उसको माइंड ही नहीं करते। वही है सब कुछ, है ना। हमको खाने से मतलब है, बाकी चीज से मतलब नहीं। हमको आम से मतलब है, गुठली से मतलब नहीं है। लेकिन मेरे पे तो जब तक गुठली नहीं होगा तो आम कहां से मिलेगा, है ना। जब तक गुठली नहीं रहेगा आम कहां से मिलेगा। जब तक परमेश्वर है तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हाँ परमेश्वर, तुझे मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ जो सामर्थ तूने मेरे अंदर डाली है। वो सामर्थ के द्वारा मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, बहरों को मैंने सुनाया, अंधों को आंख दिया है। ये केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ है। केवल परमेश्वर तुझे महिमा मिलने वाले होने पाए। हालेलुया। हम अपने आप पे क्रेडिट ना लें, अपने आप को ना बढ़ाएं, हम अपने आप को शून्य करना है। और परमेश्वर के हाथों में जब हम सौंपेंगे अपने आप को, परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करेगा। सारा महिमा किसको मिलना है? परमेश्वर। हम महिमा ना लूटे ना बटोरे। जब हम सारी महिमा परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर हजारों के सामने हमें खड़ा करेगा और ये पहचान देगा ये मेरा प्रिय पुत्र है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु के लिए कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, और वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे लिए कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, और मैं इनके जीवन से अत्यंत प्रसन्न हूं क्योंकि ये मेरे लिए कार्य कर रहा है, ये मेरे लिए कार्य कर रहा है। आज आपके ऊपर है, आज हमारे ऊपर है, हम परमेश्वर के लिए कार्य करने वाले होने पर। हालेलुया। मैं मसीह के लिए दीवाना हूं, और वो दीवानेपन में जब मैं जाऊंगा, परमेश्वर की आनंद को जब मैं लूंगा ना, तो मुझे देखकर मेरे पैरी भी बदल जाएंगे। हमें यही प्रार्थना करना है। नए साल में परमेश्वर हमें एक नया ऊर्जा देने पर, एक नया निर्णय ले। मैं मसीह के पास जाऊंगा और मसीह ने मेरी सुन ली और मुझे उन सब विपत्तियों से बचा लिया है। जब हम मसीह के लिए अपने आप को लाएंगे मेरे प्रिय मित्रों, कई प्रकार के अवरोध, कई प्रकार के रोड़े, कई प्रकार के दोषारोपण, कई प्रकार के परिस्थितियां हमारे विपरीत होंगे, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोकेंगे। लेकिन हमें निराश नहीं होना है। हमारे उस अवस्था में भी हमें परमेश्वर पर आनंद बनाना है। There is a God, एक परमेश्वर है जो मुझे बचा सकता है। हालेलुया। आप कर तो देखें, कई प्रकार की समस्या आएंगी, लेकिन यीशु के नाम से मैं सब समस्याओं के ऊपर रोते हुए मैं मसीह के पास जाऊंगा। हालेलुया। क्यों मैं मसीह के लिए दीवाना हूं, मैं मसीह के लिए पागल हूं, मैं उसके आशीष के लिए अपने आप को लाता हूं, और उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और वो आनंद की भरपूरी को लेने के लिए मैं इस पहाड़ को कूदते हुए वहां पहुंचूंगा जरूर। जब मैं पहुंचूंगा तब वो आनंद मेरे अंदर आएंगे। आप सबका गवाही है, आप सबके पास गवाही है, कई प्रकार के गवाही होंगे। जो असंभव काम को आपने करते हुए देखा,
कल संजू ब्रदर को परमेश्वर ने एक नया साल दिया है ना। सिस्टर नीतू को भी परमेश्वर ने एक नया साल इसी हफ्ते दिया। नया साल तो दे दिया, एक नया गाड़ी भी दे दिया। ताली बजाएं, है ना। आने वाले दिनों में गाड़ी चलाकर खुद आएगी। निर्णय लिया है मैं अब से स्कूटी चलाकर कलीसिया में जाऊंगी और मेरे पीछे मेरी बड़ी बहन भी बैठेगी, मम्मी को भी बिठा लूंगी, है ना। अच्छी बात है। परमेश्वर आपको जब गाड़ियां दे देना, उस गाड़ियों से परमेश्वर के आने में आए, आने से पहले परमेश्वर के हाथों में सौंपे कि परमेश्वर ये उत्तम दान, एक उत्तम गिफ्ट, आशीष तूने मेरे लिए दिया, मेरे परिवार के लिए दिया, इसलिए मैं आनंदित हूं। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना, है ना। बहन ने मुझे बुलाया शोरूम में, हमने प्रार्थना करके वो गाड़ी को दिखाया और सौभाग्यशाली मुझे मिला, पहले मैंने चलाया ना, मेरे बाद निरंजन ब्रदर ने चलाया। अब कौन कौन चला रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो गाड़ी में किसका आत्मा है? परमेश्वर की सुरक्षा है। आप कुछ भी लेते हो परमेश्वर को सबसे पहले सौंपे कि परमेश्वर ये आपका दिया हुआ दान है और ये दान तो मैं बड़े आनंद से क्या है ग्रहण करता हूं। आजकल इससे में कई लोगों का बातें होना बुरा है। मैंने कुछ लोगों को कुछ बातें बोले, देखिए बुरा होगा। कुछ लोगों का भवन लेने का इच्छा है, कुछ लोगों को 4 व्हीलर लेने को इच्छा है, कुछ लोग जमीन देकर रखे हैं। परमेश्वर वो आपके मनोकामनाओं को पूरा करने वाला। हालेलुया। विश्वास से आप ग्रहण करें कि मैं इस साल वो आशीषों को ग्रहण करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर असंभव काम को संभव में करता है। मेरा परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर एक बड़ा चीज करने का योग्य परमेश्वर है और मैं ऐसे परमेश्वर का बेटा हूं, ऐसे परमेश्वर की बेटी हूं। आपको लेना है मेरे प्रिय, जब आप प्रार्थना कर कर उस बात को मांगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये आवश्यकता है, तब परमेश्वर आपकी वो हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आप अपने आप को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक पात्र बनाएं, एक जरिया बनाएं। देखिए वो परमेश्वर उस खाली पात्र में, वो खाली बर्तन में क्या करेगा? ऑयल भरेगा। आप एक कटोरी लेकर गया, आप एक कटोरी लेकर गया और वो भर गया, आपको दूसरा कटोरी भी लाना पड़ेगा। ऐसा आशीष परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया। आप समेटते जाए, हम जाएंगे, लेकिन आप कटोरी के साथ और डब्बे के साथ आप बैठे रहेंगे। परमेश्वर आशीष मुझे दे रहा है और ऐसा परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया। एक डब्बा लेकर ना जाए, स्टेपनी साथ में लेकर जाए। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कार्य करता है। आप जो भी मांगोगे परमेश्वर उसे पूरा करेगा। हालेलुया। If you have a vision, अगर तुझे दर्शन है, don't view like a chicken. मुर्गी के समान दर्शन ना देखें, मुर्गी के समान दर्शन ना देखें। किसके समान दर्शन देखना है? पहाड़ के समान दर्शन देखना है। आप मांगोगे तो छोटी चीज नहीं, एक बड़ा पहाड़ जैसे चीजें आप परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर मेरे लिए ये कार्य आप पूरा करना है और आपका परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। कई गुप्त विधियां हैं, वो आप अपने परिवार के साथ नहीं बांट सकते, लेकिन किसके साथ बांट सकते? परमेश्वर के साथ बांट सकते। परमेश्वर आपकी विनती को सुनेगा। इसलिए वचन कहता है तुम प्रार्थना करने के लिए बनाए गए हो। तुम अपने मुंह से परमेश्वर को प्रार्थना रूपी बलि दो। परमेश्वर उस प्रार्थना में तुझसे बातचीत करेगा। प्रार्थना के द्वारा तेरे हर वो रुके हुए काम को तू पूरा होते हुए देखेगा। हालेलुया। ये 2026 में आपके वो हर बंद दरवाजे परमेश्वर यहोवा खोलने के लिए सक्षम है, लेकिन हमें उसके कदमों में जाकर उन सब बातों को परमेश्वर को कह सुनाना है कि परमेश्वर वो दरवाजा मेरे लिए खुला नहीं है, अब तू उस दरवाजे को खोलकर मुझे उसके अंदर से प्रवेश करवा और जो आशीष है उस दरवाजे के उस पार है, मैं उसे ग्रहण करने वाले होने पाऊं। हालेलुया। आपकी आशीष आपके पास है और आपकी आशीष कोई छीनने वाला न होने पाए और आप किसी को भी छीनने का मौका मत दे। आप कहेंगे वो आशीष में मेरा अधिकार है, वो आशीष में मेरा कब्जा है, उसे मैं लेकर ही मानूंगा। हालेलुया। आपका आशीष कोई आपसे छीनने वाला ना होने पाए। The blessings you have, it belongs to you only. हालेलुया। जो आशीष मेरे लिए है वो मैं लेने पाऊं। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। बालाम को सुना है बालाम के बारे में? पुराने नियम में बालाम था, उसके पास एक गधी थी, वो कहीं जा रहा था। परमेश्वर ने उसे एक काम करने को बोला, लेकिन उस बात को छोड़कर वो एक
दिया, परमेश्वर का दूत बालाम को नजर नहीं आया, ये किसको नजर आया? गधी को। पढ़ा ही नहीं आपने? गधी को नजर आया कि परमेश्वर का दूत सामने खड़ा है और वो मुझे आगे जाने से रोक रहा है। परमेश्वर ने कहा था मुझे वहां जाना है, लेकिन मेरा स्वामी मुझे वहां लेकर जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का दूत गधी को दिखाता है, गधी तू वहां ना जाना। वो अपने आप को समेट लेती है और बालाम उसे मारता है। फिर जाता है, फिर दिखाई देता है, फिर वो अलग जगह पर जाता है, एक दीवार में जाकर उसको सटक सटक कर चलती है, क्योंकि उस परमेश्वर की उस दूत को देखकर गधी डर जाती है। अंत में क्या है? उसे मारता 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 और वो गधी नीचे बैठ जाती है और वो बालाम को गुस्सा आ जाता है और खड़ा होकर उसे बहुत मारना शुरू करता है। अंत में पिटाई खाने के बाद गधी बोल उठती है, हे बालाम, हे स्वामी, तू मुझे क्यों मार रहा है? क्या मैंने तेरे लिए बड़े बड़े कार्य नहीं किया? तू मुझे जन्म से नहीं जानता। बालाम जब छोटा था तब से वो गधी के ऊपर बैठता चला जाता था। तू मुझे क्यों मार रहा है? तू मुझे क्यों पीट रहा है? अंत में गधी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के वो दूत को बालाम ने नहीं देखा, लेकिन गधी को नजर आया। हालेलुया! आज आपकी आशीष आपको नजर आने पाए, पड़ोसी को नजर नहीं आने वाले होने पाए। हालेलुया! आपकी आशीष को आप ही ले मेरे प्रिय मित्रों। अंत में गधी दर्द के मारे बोलती है, बालाम, मैंने परमेश्वर के दूत को देखा, वो मुझे वहां जाने से रोक रहा है, तुझे उस रास्ते से जाना रोक रहा है, क्योंकि वो रास्ता तेरे लिए नहीं है। परमेश्वर ने कहा तेरे लिए दूसरा रास्ता है, तुझे वहां जाना है जहां तूने जाने को इनकार कर दिया। तब बालाम सोचता है, सचमुच में परमेश्वर गधी से भी बातें करवा सकता है, परमेश्वर गधी को भी उपयोग में ला सकता है। हालेलुया! हम उस गधी से कहीं बढ़कर है मेरे प्रिय मित्रों। आप चल सकते हो, आप बोल सकते हो, आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। हालेलुया! आप सिर्जे इसलिए गए हैं कि आप परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होने पाए। हालेलुया! कितनी अच्छी बात है ना? अगर गधी जानवर बोल सकते हैं तो हमें परमेश्वर ने बोलने की आत्मा दिया है, हमें बोलने की आत्मा दिया है। हमें परमेश्वर के बोल बोलना है, परमेश्वर के लिए हमें बोलना है मेरे प्रिय मित्रों। तब परमेश्वर आपके जीवन को आशीषमय करेगा। आपका प्रार्थना केवल यही होने पाएगी, परमेश्वर यहोवा तू मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल प्रभु जी आपकी महिमा के लिए कर। आप यही प्रार्थना होने पाए कि हाँ यहोवा परमेश्वर, मैं अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया, मैं ऐसा एक बर्तन के समान पड़ा हूं जो अब तक उपयोग में नहीं लाया गया, लेकिन मेरे परमेश्वर मैं आपके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। आप अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करें, देखिए परमेश्वर आपके लिए उत्तम मार्ग खोलेगा, एक रास्ता आपको दिखाएगा। जिस प्रकार से परमेश्वर की वो आत्मा ने उस गधी को एक रास्ता दिखाया, उसे बोलने का सामर्थ्य दिया, उसके कारण उसके स्वामी जान गया कि मैं एक गलत रास्ते में जा रहा हूं। हम अपने मार्ग को हमें पहचानना है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस्तेमाल कर हमारे जीवन को बचा लिया है, और यीशु ने उस लकड़ी को इस्तेमाल किया, उस क्रूस को इस्तेमाल किया। उस क्रूस को उठाने से, उस पर कीले पर ठुके जाने से हमारा जीवन एक नया बदलाहट में आ जाए। यीशु मसीह ने उस क्रूस को उठाया और कहा कि ये क्रूस मेरे लिए बनाया गया है और मैं इस क्रूस को उठाने के लिए इस पृथ्वी में भेजा गया हूं। दोनों एक दूसरे के लिए बनाया गया था, और यीशु उस क्रूस को उठाता है। वो यीशु क्रूस को हमारे लिए उठाता है, हमारे जीवन के बदलाहट के लिए मेरे प्रिय मित्रों, ताकि हम शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे, शैतान के षड्यंत्रों में हम फंसते हुए जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर की असीम प्रेम रूपी करुणा हमारे ऊपर हुई और यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। और यीशु को इस पृथ्वी में भेजने के लिए परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल किया, उस कुंवारी लड़की को परमेश्वर ने इस्तेमाल कर इस पृथ्वी में भेजा कि उस कुंवारी स्त्री के द्वारा यीशु आएगा।
उस मरियम को भी इस्तेमाल कर इस पृथ्वी में आशीष रूपी बातों को कहा कि मैं एक धन्य स्त्री हूं कि मेरा परमेश्वर का पुत्र मेरे द्वारा इस पृथ्वी में आ रहा है और वो इस पृथ्वी में आकर मानव जाति को छुटकारा देगा। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं। मरियम ने ये नहीं कही मेरा शादी हो जाने दो, 2-3 महीने हो जाने दो, 1 साल होने दो, उसके बाद तुम मुझे कोख में बच्चा देना ताकि लोग मेरे नाम को बर्बाद ना करे। लेकिन उसने कहा पिता तेरी मर्जी मेरे द्वारा पूरी होने वाला। आपके जीवन में भी परमेश्वर की मर्जी पूरा होने की आप प्रार्थना करें कि हाँ परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरा होना है। मैं अपने आप को पिता तेरे कार्य के लिए संभाल करना चाहता हूं, चाहती हूं। हम ये प्रभुभोज की विधि हमारे सामने है मेरे प्रिय मित्रों। ये प्रभुभोज की विधि को हम करते हैं, केवल हम यही स्मरण करते हैं मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया और अपने आप को दे दिया और मुझे एक नया जीवन दिया है। पापों से, श्रापों से, क्लेशों से, बीमारियों से, हर वो मुसीबत से जो शैतान हमारे जीवन में लाते हैं, उन सब बातों को यीशु के नाम से इस विधि के द्वारा मैं दूर करता हूं और मसीह के सामर्थ में मैं अपने आप को लाता हूं। एक धन्य बात आप अपने जीवन में करने वाले होने पाए। हम अपने आप को उसके कदमों के सिंहासन के पास होंगे। थोड़ी देर परमेश्वर के किए हुए उपकार को आप स्मरण करें। जब हम इस प्रभुभोज की विधि में चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हाँ परमेश्वर तेरी वो आशीषों को मैं ग्रहण करने वाले होने पाऊं। अब तक मैं इस प्रभुभोज की विधि से दूर थी, लेकिन आज आपने सुंदर अवसर मेरे जीवन में प्रदान किया। नया साल में मैं एक बार और आपके इस भोज में शामिल हो पाया। परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद।